हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेमोराइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरी बातों को पूरा ध्यान से आखिरी तक सुनना, फिर किसी भी तरह के कंक्लूजन पर पहुंचना। हमको पहले वो समझा देता हूँ स्पीड में लॉजिक। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो मान लो यहाँ पर हमारे सामने आती है नेट प्रॉफिट या हमारे सामने आता है बाय नेट लॉस। इसको हम लोग कहाँ पर लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाते हैं। ये बात आपको मालूम होगी। अगर प्रॉफिट होगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और लॉस होगा तो टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और नेट लॉस ब्रॉट डाउन। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ तक मालूम है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, फर्म की प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए। मेरे लिए सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट होगी तो ही बांटेंगे, लॉस तो हम बांट नहीं सकते, है ना। उसके बारे में बहुत सारे रूल्स वगैरह भी है, लेकिन हमारा फिलहाल फोकस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। और अगर आपको इस चैप्टर को पूरे डिटेल में समझना होगा तो मैंने पूरा वन शॉट आपकी नवबोध की बुक से यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है इस फॉर्मेट के हिसाब से, फिर उनको याद भी कराऊंगा। मान लो यहाँ पर इसको मैं 1 मिनट के लिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मान लो फर्म की जो भी प्रॉफिट आई है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस प्रॉफिट का आपको इतना हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो लिख देंगे हम लोग रिजर्व, लिख देंगे टू रिजर्व। क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर को इतना सैलरी, इतना बोनस, इतना कमीशन देना है, तो लिख देंगे टू रेमुनरेशन। इसका मतलब क्या होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, ये सब। ठीक है, तो डेबिट में क्या आएगा, टू आर फॉर रिजर्व, टू आएगा रेमुनरेशन, टू आएगा कि फिर लिखा रहेगा कि पार्टनर ने फर्म को इतनी कैपिटल दी है तो पार्टनर को हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी लिखा रहेगा कि ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये फर्म क्या हो गया, खर्चा हो गया, रिजर्व का ट्रांसफर हो जाएगा, रेमुनरेशन खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, खर्चा हो गया। और पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है तो फर्म को मिलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म के लिए क्या हो गई, ये इनकम हो गई, तो ये कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट में। ए को दे दिए, बी को दे दिए, ऐसा हम करते हैं, है ना। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट लॉ बताना नहीं है, लॉ तो बता चुका हूँ, इसके बारे में सब कुछ समझा चुका हूँ, है ना। फिलहाल मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ये टोटल किए, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, है ना। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से। ए है, मान लो ये बी है, और ये हो गया टोटल। अब देखो मैं इसको याद कैसे करते तो बताता हूँ। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कई सारे क्वेश्चन में तो लिखा रहता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, कई सारे क्वेश्चन में लिखा रहता है सर यहाँ पर कहीं ना कहीं कि फर्म का एक्सपेंसेस ऐसे लिखा रहता है ना। उस सब बारे में बताऊँगा मैं आपको, डोंट वरी। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेन चीज़ क्या आती है, अब याद करवाता हूँ। आर स्क्वायर सी और डी, ऊपर आपको समझा दिया लॉजिक। अब क्या करना, बीच में की जनरल लाइन, इधर का आ जाएगा डेबिट, इधर का आ जाएगा क्रेडिट। आर स्क्वायर मतलब आर फॉर क्या होगा दोस्तों, रिजर्व, आर फॉर रिजर्व। फिर दूसरा आर फॉर क्या होगा यहाँ पर, रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन। सी मीन्स क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डी, डी मीन्स क्या होता है दोस्तों, ड्राइंग, लेकिन पार्टनर ड्राइंग करेगा तो फर्म को इनकम होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आर रिजर्व, रेमुनरेशन, सी मीन्स कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी मीन्स ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यह आ गया हमारा, तो रिजर्व, रेमुनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो क्या रखना है आपको, आर स्क्वायर सी डी, आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेमुनेशन, सी फॉर कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब कहाँ पे आएगा, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या आएगा, ड्राइंग मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे की बात समझो। अब आपको मैं समझाता हूँ आगे की बात। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, दोस्तों जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये क्या है, मान लो जैसे कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है ना, लेकिन पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी फर्म जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। कितने रेट से देगी, @ 6% पर एनम के रेट से देगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, क्या होता है, चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक्चुअल में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, एक्चुअल में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में बहुत जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है। तो सही लिखा है, सही गलत लिखा है,
इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, सही लिखा है। तो सही कब लिखा है, सब कहीं सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फर्म क्या पड़ी है, प्रॉफिट पड़ी है। प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट फर्म रखी हुई है। इसीलिए अगर फर्म प्रॉफिट रखी हुई है तो यहाँ पर आप डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लिख सकते हो। और यहाँ पर डेबिट में कोई फर्म का एक्सपेंस लिखा हुआ है तो मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा, यहाँ पर आप लिख सकते हो। एक्चुअल में आइटम कहाँ की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज है ना, ये देना ही है, फर्म को देना ही है ना। इंटरेस्ट ऑन फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है, तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन देना ही है, फर्म को एक्सपेंस करना ही है। एक्चुअली पेंडल में अकाउंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों आया है, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन सपोज मान लो फर्म में लॉस हो, सपोज फर्म में क्या चल रहा हो, लॉस चल रहा हो, तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या लिखना है अपन को, इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है हमको इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्म में क्या चल रहा है, लॉस। फिर जो लॉस आएगा, फिर मान लो जो हमारा लॉस आएगा, जिससे माना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाया, फिर जो मेरा लॉस आएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, टू नेट लॉस, यहाँ पे किया हमें ब्रॉट डाउन। जो लॉस आएगा उसको फिर पार्टनर को बांटेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ऐसा फिर नाम लिख देंगे ए और बी, जो भी नाम है उस रेशियो में बांट देंगे अपन। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि पार्टनरशिप डेट को हम कैसे याद करें।